अगर आपने इन्वेस्टिंग से पहले यह वीडियो देख ली तो यकीन मानिए आप बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर हैं। ETF और म्यूचुअल फंड दोनों पॉपुलर इन्वेस्टमेंट मेथड्स है। तो आइए पहले जानते हैं इन दो इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या अंतर है और आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो पहले बात करते हैं ETF की। ETF एक ओपन एंडेड इन्वेस्टमेंट फंड्स है जो स्टॉक मार्केट में अन्य स्टॉक की तरह ही ट्रेड होते हैं, यानी कि इसे आप और स्टॉक की तरह खरीद और बेच सकते हैं। ETF कई सारे स्टॉक्स का एक बास्केट है जो डाइवर्सिफिकेशन में मदद करता है। मेनली ETF से आप एक बास्केट खरीदते हैं जो कि स्टॉक्स, बॉन्ड और करेंसी का भी हो सकता है। ETF एक तरह से स्पेसिफिक इंडेक्स, सेक्टर या असेट क्लास की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने निफ्टी 50 का ETF सुना होगा। निफ्टी 50 का ETF निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को ट्रैक करता है। यानी कि अगर आप निफ्टी 50 के ETF में पैसा लगाते हैं तो आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलता है। इसीलिए आपको निफ्टी 50 का और निफ्टी 50 के ETF का रिटर्न ग्राफ लगभग सेम नजर आता है। ETF म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी शो करता है क्योंकि यह एक्सचेंज में ट्रेड होता है, इसीलिए ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है जो इन्वेस्टर्स से मनी कलेक्ट करती है और अपनी स्कीम्स में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करती है जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी और करेंसी में। म्यूचुअल फंड भी आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का एक ऑप्शन देता है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक प्रोफेशनल मैनेज करते हैं। ये प्रोफेशनल्स अपनी एक्सपर्टीज और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बेहतर रिटर्न देने का प्रयास करते हैं। हर म्यूचुअल फंड का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये व्यक्ति के रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अब हम ETF और म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि अब हम सबको क्लियर हो गया है, ETF एक्सचेंज में ड्यूरिंग द मार्केट ट्रेड किए जाते हैं जैसे बाकी सारी शेयर ट्रेड किए जाते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड को आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड खरीदना और बेचना फंड हाउस के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर अगर बाय या सेल करना चाहते हैं तो उन्हें मार्केट के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फंड अपना NAV अपडेट करते हैं। NAV को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक शेयर की प्राइस होती है जो कभी अप और डाउन जाती है। NAV एक नेट एसेट वैल्यू होती है जो अप एंड डाउन होते रहती है। NAV बताती है कि करंट में एसेट की क्या वैल्यू चल रही है। अब हम इनके मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में बात करेंगे। ETF पैसिवली मैनेज्ड ऑप्शन है जबकि म्यूचुअल फंड एक्टिवली प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है। एक्टिवली मैनेज्ड का मतलब है प्रोफेशनल्स अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर्स में बदलाव कर सकते हैं, असेट्स को बाय या सेल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंजेस कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड हमेशा ये ट्राई करते हैं कि वह मार्केट रिटर्न को बीट कर सके, यानी कि मार्केट रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे सकें। अब हम बात करेंगे फीस एंड एक्सपेंसेस के बारे में। ETF में जनरली इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड लो फीस होती है क्योंकि ये एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं और इसमें कोई फंड मैनेजर या एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती। ETF में मार्केटिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी नहीं रहती है, जबकि म्यूचुअल फंड में मार्केटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और फंड मैनेजर की कॉस्ट भी शामिल होती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस ज़्यादा पे करना पड़ता है। अब हम ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करेंगे। ETF म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि यह मार्केट में ट्रेड होते हैं, इसीलिए म्यूचुअल होल्डिंग्स को हर दिन डिस्क्लोज करते हैं जिससे इन्वेस्टर को अपना पोटेंशियल रिस्क का पता भी चल पाता है और वह कोई नई अपॉर्चुनिटीज भी जल्दी ढूंढ लेते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को क्वार्टरली डिस्क्लोज करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर के पास कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अब हम टैक्स रेट के बारे में बातें करेंगे। म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग ETF जनरली ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट होता है। ETF से इन्वेस्टर किसी भी टाइम अपनी होल्डिंग को एक क्लिक में बेच सकते हैं। ETF में कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आप अपने ETF को कैपिटल गेन टैक्स लगने से पहले बेच देते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, जबकि यह मेथड म्यूचुअल फंड में लेंथी हो जाता है। ETF में कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
आप ETF की प्राइस के अकॉर्डिंग अपनी यूनिट बाई कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में एक मिनिमम अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट के लिए देना पड़ता है। ETF में मार्केट रिस्क इन्वॉल्व्ड होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में मार्केट के साथ साथ फंड मैनेजर का भी रिस्क इन्वॉल्व्ड होता है। अब हम जानेंगे कि इन दोनों की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, जिससे आप अपने लिए बेस्ट सिलेक्शन कर पाएंगे। रिटर्न की बात करें तो दोनों के ही अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, पर फिर भी ETF ने म्यूचुअल फंड को आउट परफॉर्म किया है, यानी कि ETF ने लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिखाया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ETF ने एक एवरेज 12% का रिटर्न दिखाया है, जबकि म्यूचुअल फंड ने 10.5% का ही रिटर्न दिखाया है। हालांकि ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस से फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। चलिए जानते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में किसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड ने ETF से बेटर रिटर्न दिए हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल्स के द्वारा एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं और नेगेटिव मार्केट में वो राइट डिसीजंस ले पाते हैं। पर ध्यान देने वाली ये बात भी है कि लॉन्ग टर्म में ETF ने म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न दिए हैं, और ये एक कंपाउंडिंग और लो टैक्स या फीस का बेनिफिट शो करता है। अब हम जानते हैं इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ETF उनके लिए सही है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लो कॉस्ट डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, और जो यह चाहते हैं कि पोर्टफोलियो का कंट्रोल उनके हाथ में ही रहे, साथ ही जो डेली डिस्क्लोजर देखता चाहते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो कोई एक्सपर्ट मैनेज करे। अकॉर्डिंग टू टाइम होराइजन, ETF उसके लिए सही है जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं और साथ ही साथ लो कॉस्ट और फीस देना चाहते हैं। हमेशा याद रखें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। कुछ नया सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।